नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक आईटी कंपनी से बिलॉन्ग करते हैं। तो आईटी देखिए आईटी कैटेगरीज़ में बहुत सारे दु कैटे मतलब अलग-अलग कंपनी होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 2 कैटेगरीज़ के कंपनीज़ होते हैं। एक देखा जाए तो लार्ज कैप टाइप, दूसरा है सॉरी एक देखा जाए तो लार्ज कैप टाइप और दूसरा है स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो 2 अलग तरीके से कंपनीज़ होते हैं। तो लार्ज कैप में आप सभी जानते हैं टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो, एसएल टेक, टेक महिंद्रा, माइंडट्री इस तरीके से कंपनी आपको देखने को मिलेगा। और स्मॉल एंड मीडियम टाइप कंपनीज़ में आपको टाटा एल्क्सी दिखेगा, साथ ही साथ एम्फैसिस दिखेगा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो न और भी बहुत सारे कंपनीज़ है। एचजीएस दिखेगा। तो इस सारे कंपनीज़ स्मॉल टाइप कंपनी है। मगर इस कंपनी में बिज़नेस मॉडल्स अलग होते हैं और लार्ज कैप कंपनी में बिज़नेस मॉडल अलग होते हैं। तो मैं आज स्मॉल एंड मीडियम टाइप एक कंपनी के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कंपनी की खासियत भी बताऊँगा, साथ ही साथ कंपनी एक बहुत बड़ा डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। और हाँ, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जाकर ज़रूर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है एचजीएस। तो एचजीएस क्या है? हिंदुस्तान ग्लोबल इस कंपनी का नाम है। तो हिंदुस्तान ग्लोबल सॉल्यूशन इस कंपनी का नाम है। तो इस कंपनी का काम क्या है? सबसे पहले मैं बता दूँ कंपनी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। देखिए कंपनी इंटेलिजेंस यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंट ऑटोमेशन डिजिटल यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रेटजीज इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का और भी देखिए यहाँ पे देखिए मीनिंगफुल एंड इंटरेक्टिव मार्केटिंग इसके ऊपर भी काम करते हैं। यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है कंपनी का। तो कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए डेप्थ मतलब कंपनी का जो मतलब इंडस्ट्रीज है, जिस इंडस्ट्रीज को कंपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा मतलब कंपनी सर्विसेज देते हैं वो है ऑटोमेटिव। तो ऑटोमेटिव मतलब आप जानते हैं बहुत सारे अभी गाड़ियाँ आ चुके हैं जिसमें कोई मतलब कीज़ नहीं है। कीज़ मतलब वो ऑटोज़ की है, रिमोट के माध्यम से तो गाड़ी स्टार्ट होते हैं, गाड़ी को वो ऑपरेट भी करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर ऑटोमेटिव प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल आप कहेंगे सर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में क्या काम करते हैं? देखिए आप जब कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं तब ओटीपी जनरेट होते हैं और साथ ही साथ नेट बैंकिंग जो करते हैं इस तरीके से पोर्टल के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। कस्टमर मतलब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं कोई भी ऑफिसेज़ में, फ़ोन्स में, तो उस सॉल्यूशन के ऊपर भी, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। अबे कंज्यूमर पैकेज गुड्स, तो कंज्यूमर पैकेज गुड मतलब जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, तो उसमें देखा जाए तो बहुत सारे बारकोड्स लगाए जाते हैं, तो उस बारकोड के माध्यम से कंपनी का प्रोडक्ट डिटेल्स जानकारी मिलता है। तो वो पैकेजिंग का जो गुड्स होते हैं, उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं। ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी, तो आप घर बैठे ही किसी भी जगह के लिए जाने के लिए ट्रैवल बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ हॉस्पिटल में भी आप सीट बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, उसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो मैसेज आते हैं, जो वॉइस कॉल आते हैं, तो उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। रिटेल एंड ई-कॉमर्स, तो बोलने का ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे इस तरीके से कंपनीज़ के साथ भी जुड़कर काम करते हैं। पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। इसका मतलब सोचिए कंपनी हर प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे खुद को यहाँ पे मतलब बिज़नेस को सामने खड़ा कर दिया। तो अभी इस कंपनी ने गुड न्यूज़ क्या दिया? तो गुड न्यूज़ है डिविडेंड। तो डिविडेंड पाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ डिविडेंड कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। देखिए डिविडेंड यील्ड हमेशा देखना चाहिए। तो डिविडेंड यील्ड क्या होते हैं? देखिए करंट डिविडेंड यील्ड मतलब अभी इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दिया है, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप देख सकते हैं मोस्ट रिसेंट
फुल्ली ईयर डिविडेंड। तो मोस्ट रिसेंट फुल ईयर डिविडेंड मतलब मान के चलिए साल में कंपनी 4-4 बार करके डिविडेंड दिया। तो जितने डिविडेंड दिया वो सारे डिविडेंड को आपको जोड़ना पड़ेगा। उसके साथ आपको डिवाइड करना पड़ेगा करंट शेयर प्राइस, कंपनी का अभी प्राइस कितना है। तो मान के चलिए कंपनी ने पूरा साल में $1 का आपका डिविडेंड दिया और कंपनी का शेयर प्राइस कितना है, $20 है। तो करीबन करीबन आपका रिजल्ट आएगा 0.05। तो इसका मतलब 5% के आसपास आपको डिविडेंड मिल चुका है। तो यहाँ पे आपको देखना है इस कंपनी ने किस तरीके से डिविडेंड दिया। तो इस कंपनी के डिविडेंड के डेटा आपको दिखा दूँ तो कंपनी देखिए करीबन करीबन इस कंपनी 10.7% का डिविडेंड दे चुके हैं। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा तगड़ा डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। आप कहेंगे सर बहुत ज़्यादा डिविडेंड दिया है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप अगर डिविडेंड पे आउट देखेंगे तो 15% के आसपास है। क्यों, मैं पहले बता चुका हूँ। टोटल जो डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट किया जाता है, इस साल में कंपनी कितना डिविडेंड दिया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपनी का करंट प्राइस। तो इस साल में कंपनी किस तरीके से डिविडेंड दिया उसको देखने के लिए आपको डिविडेंड में जाना पड़ेगा। तो देखिए डिविडेंड किस तरीके से मिला, 28, 5, 25, 5। तो अगर देखिए 4 नहीं 5 बार डिविडेंड है, एक बार तो ₹150 का भी डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। तो कंपनी 5-5 बार डिविडेंड दे चुकी है। देखिए इस कंपनी में खासियत यही है, कंपनी लगातार आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड देता रहता है। तो आप कहेंगे सर डिविडेंड, हाँ, मुझे एक दोस्त ने कमेंट किया था, सर मैं लेवरेज लेकर डिविडेंड मतलब डिविडेंड के लिए अप्लाई किया हूँ, मतलब कंपनी का शेयर खरीदारी किया हूँ, क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा? देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो दोस्त मान के चलिए अभी कोई भी शेयर का प्राइस 200 है, तो अगर वो मान के चलिए एक्स डेट नेक्स्ट डे में उसका एक्स डेट है, तो आज वो शेयर खरीदारी कर लेते हैं। मान के चलिए 100 शेयर खरीदारी कर लिए, तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे आप 200 से, तो करीबन करीबन आपको कितना 20,000 रुपया इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 20,000 तो आपने निवेश कर दिया, तो उसमें आपको क्या करना पड़ा, आपको डिविडेंड मिलेगा नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे में आपको डिविडेंड तो मिल गया, मान के चलिए एक शेयर के हिसाब से आपको ₹2 करके डिविडेंड मिलने वाला है। तो आपको कितना डिविडेंड मिलने वाला है, तो 100 में आप ₹2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है ₹200। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹200 का आपको डिविडेंड पाने के लिए 20,000 तक आपने निवेश कर दिया। तो आप कहेंगे सर मुझे तो फायदा मिल जाएगा, मैं निकल जाऊंगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ₹200 का जो प्राइस था, जब आपको डिविडेंड देगा तो प्राइस भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड आपके शेयर प्राइस से ही दिया गया है, आपके प्राइस के ऊपर ही दिया गया है। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं आपको ₹200 का फायदा होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो फिर से जब स्टॉक भागेगा तब आपको फायदा होगा। आप अगर बता रहे हैं कि मुझे डिविडेंड मिलने के बाद ही मैं शेयर बेच दूंगा, शायद वो उस रेंज तक ना जा पाए तो आपका ही लॉसेस होगा। तो डिविडेंड आप तभी अप्लाई करिए जब आप लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम तो आपको जिस प्राइस में खरीदारी कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्राइस होने के बाद ही आपको डिविडेंड मिले तो ही आप निवेश करिए। तो इस कंपनी ने फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया। जितने सारे दोस्त हैं इस बार 5-5 बार करके डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो इस बार फिर से डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया ₹5 करके। और इस डिविडेंड मिलेगा कब, 7 दिसंबर में। 7 दिसंबर में आपको डिविडेंड मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, December 7, 2022। और कितना डिविडेंड मिलेगा, ₹5 करके। और यहाँ पे कौन सा डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इंटरिम डिविडेंड क्या होते हैं। जब कंपनी का प्रोमोटर खुद डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड देना चाहिए, तब इंटरिम डिविडेंड वो देते हैं। तो ये था कंपनी का एक्स्ट्रा बेनिफिट, कंपनी मार्ज भी लेके आए थे और बोनस भी लेके आए थे। तो कंपनी में दम जरूर है, क्योंकि कंपनी तगड़ा रिटर्न भी दिया है, उसके साथ कंपनी प्रॉफिट भी धमाका कर चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी 3 DGG में चल रहा था, आज वो 4 DGG में सिर्फ नहीं, कंपनी 6,000 भी पहुंच चुके हैं। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी का सेल्स बहुत हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का अदर्स इनकम से बहुत अच्छा खासा इनकम आया। तो इसी के कारण कंपनी 5 बार करके इस बार डिविडेंड कंपनी पे आउट कर रहे हैं। देखिए दूसरी बार अगर इस तरीके से प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी का डिविडेंड जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, डिविडेंड देगा मगर कम हो जाएगा। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट करके रखा। पहले तो उतना भरोसा एफआईएस नहीं करते थे, आज एफआईएस भी भरोसा करने लग गया। हाँ, डीएस अभी तक भरोसा नहीं करते थे। प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। अगर इस कंपनी के बारे में मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो देखिए एक ट्रेंड है, जो ट्रेन लाइन है ₹1680 के आसपास। तो ये जो रेंज है, ये जो रेंज बाउंड है, मैं एक बार आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ये जो रेंज बाउंड है ना, ये रेंज बाउंड बहुत स्ट्रांग है।
तो मैं ज़रूर कहूँगा स्ट्रॉन्ग रेंज बाउंड को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार तोड़ने का कोशिश किया, मगर ब्रेक फेलियर हो गया। इसका मतलब है आइदर वो गिरावट में होगा, आइदर वो रिकॉर्ड अगर तोड़ता है, तो सोचना एक बहुत बड़ा रैली देखने को मिलेगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं यही जानता हूँ कि जब कोई कंपनी 1, 2, 3 बार टच करते हैं एक ही रेंज को, 4 बार में 4 से 5 बार में अगर उसको तोड़ता है और वो भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, तो सोच लेना एक बड़ा खेल होने वाला है। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, आप भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय-बाय।